डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया। तो आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, कैसे लाइन के इक्वेशंस का ग्राफ बना सकते हैं। लाइन का इक्वेशन किस रूप में होता है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। तो इसमें लाइन का इक्वेशन ऐसे मिलता है जैसे कि कोई मिल गया x + y = 4, या ऐसे दूसरा इक्वेशन मिल गया 2x + 3y = 6। ऐसे करके कई इक्वेशंस मिल सकते हैं। तो इनका ग्राफ कैसे बना सकते हैं ना, इसका ग्राफ हो गया या इसका बनाना पड़ गया, तो इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। और जहाँ लाइनें काटती हैं या तो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि ग्राफ में अगर कोई इक्वेशन बनाए लाइन का, एक लाइन का सीधी लाइन होती है तो ऐसे ही लाइन खींच देंगे और दूसरी कोई लाइन जाएगी, यह कहाँ पर काटेगी ये पता करना रहेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। या आपको पता करना रहेगा क्या यह लाइनें पैरेलल होंगी, जैसे कि एक लाइन ये गई और दूसरी इसके पैरेलल चली गई, कभी नहीं काटी। या ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन गई और दूसरा सेम इसी के ऊपर से गया, यानी कि यही लाइन ही थी, ठीक, कोइंसिडेंस लाइन। तो ऐसे 3 कंडीशंस होते हैं। एक में सोल्यूशन मिलता है जब लाइनें काट रही हैं, दूसरे में सोल्यूशन नहीं मिलता है जब लाइनें पैरेलल हैं, और तीसरे में सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब कि x और y की ऐसे वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाइड हो, सही हो, ठीक। दोनों में रखने पर यहाँ पर x की वैल्यू रखें, यहाँ पर y की, और जब सॉल्व करें तो इसके बराबर मिल जाए। इसमें भी वैसे ही यहाँ पर रखें वही चीज़, यहाँ पर भी इसके बराबर मिल जाए, ठीक। तो वही वैल्यूज x और y की। तो इसको समझेंगे, अभी केवल जानेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं और कैसे काटते हैं, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ही ले लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में अगर ले ही लिए हैं तो इन्हीं को सॉल्व करते हैं, इनका ही ग्राफ बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ को? सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी लाइन का जब ग्राफ बनाना रहता है तो आपको कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए, जैसे कि वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं ना, वैल्यू कैसे रखते हैं। जैसे कि x का वैल्यू यहाँ रख दिए तो कैसे उसको ट्रांसपोज उधर करते हैं, ठीक, उधर भेजते हैं। और ऐसे इसमें भी x का वैल्यू अगर रख दिए तो उधर कैसे भेजते हैं, जैसे कभी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर वैल्यू ला करके फिर दूसरा पॉइंट का वैल्यू कैसे रखते हैं। और आपको कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में 1 2 3 4 ऐसे दिए रहे पॉइंट्स, और इधर भी 1 2 3 4, ठीक है। अभी ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे हैं, उस पर भी आगे बनाना बताएंगे। तो इसको कैसे जानोगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 इधर है और y पर भी 1 है, ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस। तो x पर भी 1 है, y पर भी 1 है, जहाँ काटेगा वो का कहलाएगा 1,1, यानी कि 1.1। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पर 1 कदम और y पर भी 1 कदम, यानी कि 1,1 आएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको पता करना रहेगा और वैल्यूज़ को यहाँ पर दर्शाना रहेगा, जो कि यहाँ से पता चलेंगे। अब इसको लाते हैं, जैसे कि फर्स्ट का ग्राफ बनाना है इसका, इस इक्वेशन का, ठीक। तो ऐसे ही एक डिब्बा बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिब्बा बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही 6 खाने बनने चाहिए। यहाँ पर हो गए हैं 6 डिब्बे। एक डिब्बे को ऐसे क्रॉस करके बांट दिए 6 पार्ट में। एक वैल्यू रखेंगे x का और दूसरा रहेगा y का, ठीक है। तो x और y, x की वैल्यू अपने से रखेंगे, y का वैल्यू अपने से मिलेगा, या y का वैल्यू अपने से रखेंगे, x का वैल्यू अपने से मिलेगा। कैसे मिलेगा, इक्वेशन से मिलेगा। इस इक्वेशन का बना रहे हैं तो इस इक्वेशन को नीचे लाते हैं। यहाँ पर x + y = 4 है, इसको उधर भेज कर दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं, जैसे कि y को यहीं रहने दें और +x है, उधर जाएगा तो क्या होगा 4 - x, +x उधर जाएगा तो क्या होगा -x, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अगर x की जगह हम अपने से 0 ले लें, ठीक। तो जब भी आपको लाइन का इक्वेशन बनाना रहेगा अधिकतर बार आप 0 ही लेना। 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, ठीक। तो इसको ऐसे समझो कि x की जगह हम 0 रख दिए इस इक्वेशन में, जो यहाँ पर था इसी को दूसरे रूप में लाए हैं, यहाँ पर x की जगह 0 रख दिए। तो y = क्या होगा, y = 4 - 0, यही होगा। y = 4 - x था तो y = क्या आएगा 4 - 0, 4 में 0 गया 4, यानी y 4 के बराबर होगा जब x क्या रखे थे, 0 रखे थे। तो y क्या आ गया, 4 आ गया, आएगा। अगला, अगर x 0 है तो y 4 है, y 0 रहेगा तब क्या होगा, तो y की जगह अब की 0 रख दो, y = क्या रखें 0। तो x की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी इस डिब्बे में, है ना, तो उसको यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर y की जगह यहाँ 0 रखें, y = 4 है,
y की जगह 0 रख दिए तो कुछ ऐसे दिखेगा, x प्लस 0 इक्वल टू 4। x को 0 में जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ही मिलेगा, तो x इक्वल टू 4। यानी कि जब y 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ऐसे समझो, जब x या 0 रखते हैं तो y 4, y की जगह 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 4 होता है। अगर यहाँ वैल्यू रखोगे 0 प्लस 4 4 मिलेगा, 0 प्लस 4 4 मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ होता है। तो ये दोनों तो पॉइंट्स किसके लिए सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसके लिए, है ना, इस इक्वेशन के लिए। तो इसका कुछ ऐसे ही ग्राफ अभी बनाएंगे। ऐसे ही ये दूसरा है, ठीक, तो इसका भी ऐसे ही डिब्बा बना करके हम लोग वैल्यूज़ को ला लेते हैं, क्योंकि दो जब पॉइंट्स हमको पता रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ इसका बनाते हैं, ये ले लेते हैं, ये मान लो x एक्सिस है, ये y है, ठीक। यहाँ पर होता है माइनस y एक्सिस और इधर होता है माइनस x एक्सिस, और यहाँ पर होता है o यानी कि 0,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, यानी कि x पर भी 0, y पर भी 0 वैल्यू होता है। इधर चलते हैं, x पे मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, ठीक, 7 तक जाते हैं। कई लोगों का फेवरेट नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ऐसे ही माइनस और भी आते हैं इधर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इधर आते हैं -1, -2, -3, -4। यह इक्वल लेंथ का लेते हैं, यानी कि इनके बीच जो गैप है ना, वो डिस्टेंस इक्वल रहता है। जब ग्राफ पेपर पे देखोगे तो ऐसे क्रॉस किया रहेगा, कई सारी लाइनें रहेंगी, तो उसमें एकदम सही लिया आता है, ठीक। तो वैल्यू एकदम सही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मान के चलते इसमें भी सही ही एग्जैक्ट बनाए हैं। अब देखो, तो एक वैल्यू है 0, जब x 0 रखते हैं तो y 4 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से आएगा 0,4, ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू रखते हैं, ऐसे लिखते हैं x, y कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक, निर्देशांक को। तो कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर एक मिलेगा 0,4, यहाँ से x 0 तो y 4, x 0 y 4। ऐसे दूसरा मिलेगा यहाँ से 4,0, यानी कि पहले 4 लिखेंगे फिर कॉमा फिर 0, ठीक। जब x 4 है तो y क्या है, 0 है। तो यहाँ पर बन गया, पहले x को ही लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अब ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, ग्राफ में आते हैं तो यहाँ देखो, पहले को दर्शाते हैं 0,4, x पे 0 कदम चलो, x पे चलो ही मत, है ना। और y पर कितना चलो, y दूसरा वैल्यू होता है, ये x होता है, ये y होता है। y पर 4 कदम चलो, y पर 4 कहाँ है, तो प्लस y इधर है और इस पर 4 यहाँ है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,4, ठीक। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, दूसरा कहाँ आएगा, 4,0, यानी कि x पे 4 चलो, पहला x होता है तो x पे 4 चलो यहाँ पे, और y पे 0, यानी कि y पर चलो ही मत, तो x पे 4 यहाँ आएगा और y पर 0 यही है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 4,0। अब इसको और इसको मिला दो, तो स्केल ऐसे रखेंगे और मिला देंगे, ठीक। तो हम ऐसे ही मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए इसको, ठीक, और इसको इधर एक्सटेंड कर दिए, हो जाएगा। तो एक सीधा लाइन बन गया। किसी भी सीधे लाइन को खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट्स का पता होना जरूरी है। कोई भी 2 पॉइंट दे दें, एकदम नज़दीक नज़दीक दे दें, यहाँ एक पॉइंट, दूसरा यहाँ। अब कहें सीधा लाइन खींचो, स्केल ऐसे रखोगे मिलाते हुए और खींच दोगे, ठीक, तो खींचा जाएगा। ऐसे ही हम अगर दूर दूर पॉइंट दे दें, एक पॉइंट यहाँ दूसरा यहाँ, तब भी सीधा लाइन एक खींचा जा सकता है, ठीक। तो इससे होते हुए जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग बना सकते हैं। तो कभी भी एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, कम से कम 2 पॉइंट रहने चाहिए। एक पॉइंट से कितने लाइनें खींच सकते हो, एक पॉइंट है, इससे इनफाइनाइट लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब पार हो रही हैं। लेकिन 2 पॉइंट अगर पता है ना, A और B, तो इससे केवल और केवल एक लाइन खींची जा सकती है, ठीक। दूसरा खींचेंगे फिर इसी पर जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, वो अलग तो होगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट पता था, दूसरा पता था, एक लाइन खींच दिए। ये किसका लाइन है, x + y = 4 का, इस इक्वेशन का लाइन है। तो यहाँ लिख भी देते हैं x + y = 4 का ये लाइन था, ठीक। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा यहाँ पर है इक्वेशन, है ना। इसको कैसे खींचेंगे, इसका भी ऐसे ही बनाएंगे डिब्बा, यहाँ बन जाता है, ठीक, x और इसमें लिखते हैं y, ठीक है।
अब x की जगह हम क्या कहे हैं, x जगह 0 लो तो सही रहता है। क्यों? क्योंकि सिंपल पड़ता है, एक वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाती है, गायब हो जाती है। तो x की जगह 0 रख दो, रख दी यहाँ पर, जरूरी नहीं उधर भेजना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इधर सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पर हमारा दिया है, इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 6, ये दिया है। अब देखो x जगह कर रहे हैं 0 रखो, x जगह क्या रखो 0, तो यहाँ पर 2 और गुणा x में है, x जगह क्या रख दिए हैं 0 + 3y = 6, ऐसे कुछ होगा। x जगह 0 रख दिए हैं, 2 शून्य शून्य हो गया, तो यहाँ 0 + 3y = 6, इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं, अब ये खत्म है। तो 3y = 6 बचेगा, ये नहीं बचेगा। अब 3 से 6, 3 गुणा करो उधर भाग देगा, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, y = क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि x का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो y क्या आता है 2 आता है। ठीक, ऐसे ही y का वैल्यू अब 0 रख दो, y की जगह क्या रख दो 0। ठीक है, तो y की जगह अगर 0 रख दोगी तो ऐसे समझो यहाँ 0 रखा गया, तो 3 शून्य शून्य 0 हो जाएगा, तो ये खत्म है। अब 2x = 6 बचेगा। ठीक, तो यहाँ फिर से और डिटेल में समझो। अभी 2x + 3y = 6 है, y की जगह अगर 0 रख दें तो 3 × 0 ऐसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा y में है, प्लस 2x यहाँ बचेगा बराबर 6, इतना होगा। अब देखो 3 शून्य शून्य हो गया, तो यहाँ बचेगा 2x + 0 = 6, यानी कि 2x = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x = क्या आएगा 3। यानी कि अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x बराबर क्या मिलता है 3 मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब इतना अगर पता है, x और y के वैल्यू सबका कोऑर्डिनेट पता चल गया है। अब इसको रखते हैं, तो इस पॉइंट को, ये जो दोनों मिल रहे हैं ना, इसको एक कोऑर्डिनेट में लाते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की, तो ये आया है 0,2। ऐसे ही दूसरा यहाँ से आया है ये वाला 3,0, पहले x का फिर y का, तो 3,0। ठीक, अब इसको ग्राफ में रखते हैं, तो पहला रहेगा 0,2, यानी कि x पे 0 कदम चलो, x पे चलो ही मत, y पर कितना चलो, ये y का वैल्यू है तो दूसरा वाला, तो 2 पर चलो, है ना, y पर 2, यानी कि यहाँ आएगा y2 यहाँ है और ये x पे चले ही नहीं। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्या मिलेगा 3,0, यानी कि x पे 3 कदम, y पर 0, y पर चलो मत, तो ये पॉइंट एक मिला 2 वाला और एक 3 वाला, इसको और इसको मिला दो। ठीक है, मिला दिए, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से ये मिलाते हैं और इसको बढ़ाते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे बढ़ के गया है। अब इसको बनाते हैं, तो यहाँ से इसको मिलाते हैं, x पे कहाँ काट रहा है, मान लेते हैं 6 पर। ठीक, x वाला ये है और इस पर 6 यहाँ पर है, 6 पर काट रहा है, और y पर इसको मिलाते हैं, तो y पर मान लो लाते हैं तो ये 2 पर आता है, -2 पर, सॉरी। तो x पर मान सकते हैं 6 पर काटा और y पर मान सकते हैं -2 पर काटा। ये दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट हुई हैं, ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको बताना था, तो ये है यहाँ पर -6 और -2, यानी कि x बराबर 6 रखना है और y बराबर क्या रखना है -2 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 6 और y बराबर -2, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा और इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों में यह संतुष्ट करेगा। यहाँ पर रखते हैं वैल्यू को, तो आएगा x + y = 4 है, x जगह 6 रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं -2 बराबर 4, 6 में से 2 गया 4, 4 बराबर 4 आ रहा है वैल्यू। यानी कि ये ग्राफ का वैल्यू जो आया है ये सही आया है जिस पॉइंट पर काटा है। ऐसे ही दूसरे में रखते हैं, क्या इसमें भी सही आएगा। दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 6। ठीक, तो यहाँ पर x जगह रखते हैं, क्या रखेंगे 2 गुणे, यहाँ x जगह रखेंगे यहाँ पर 6 और प्लस 3 गुणे y की जगह क्या रखेंगे -2 बराबर 6, तो 2 × 6 12 और यहाँ पर 3 दूनी -6 आएगा। ठीक, बराबर 6, 12 में से 6 गया 6, 6 बराबर 6, यानी कि ये भी सही आ रहा है। तो ये जो दोनों ग्राफ का सोल्यूशन है, ये दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होगा, x और y का वैल्यू, x बराबर 6 होगा, y बराबर -2 होगा। इसको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, x बराबर 6, y बराबर -2 ही आएगा, क्योंकि ग्राफ से भी यही आया है। ठीक, तो इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों को एक इक्वेशन देते हैं, इसका ग्राफ बनाकर ट्राई करिए, यहाँ पर होमवर्क समझ लीजिए। तो ये है मान लो 3x - 6y = 12। ठीक, तो इसका ग्राफ बना करके बताइए।
क्या आप लोग बना लेते हैं? तो इसका ग्राफ बनाइए और इस तरह से आपको पहले पॉइंट्स खोज लेना है, कोऑर्डिनेट्स किस पे हो रहा है। जीरो लेकर लगाएंगे तो सिंपल लगता है, कहीं कहीं फ्रैक्शन में आता है तो अपने से वैल्यू लगाना पड़ता है, ठीक। तो उसके बारे में आगे बताएंगे। और यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू जहाँ पर लाइन काटेगी, ठीक, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। जहाँ पे भी लाइन काटेगा इसका कोऑर्डिनेट एक्स पर मिलाएंगे, वाई पर मिलाएंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सॉल्यूशन निकाल करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।